अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के जनरेटर को या कोई भी डोमेस्टिक जनरेटर उसको आप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ पे कैसे सेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जब सप्लाई बिजली आए तो ये जनरेटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाए और जैसे ही बिजली जाए तो जनरेटर ऑटोमेटिकली चल जाए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो फ्रेंड, इस सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम आपके सामने, मैं फ़र्दर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझने में किसी किस्म की परेशानी ना रहे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने एक जो मेन है वो एक रिले इस्तेमाल किया 220 वोल्ट 12 एम्पेयर की 120 एम्पेयर की सॉरी। तो इसका रिले का फंक्शन ये है कि ये जो रिले है ना फ्रेंड्स, ये नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट्स पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, जो हमारा 2.5 केवीए का जनरेटर है, इसकी जो इनपुट है वो हम इस रिले के नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट्स पे दे देंगे, जिसकी वजह से जैसे ही जनरेटर चलेगा वो इसकी सप्लाई नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट पे आएगी। आगे मैंने एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है लोड के तौर पे, वो कोई भी लोड हो सकता है। ठीक है, तो जनरेटर चला और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट होने की वजह से हमारा लोड ऑन हो गया। अब क्या है कि जो इस रिले की जो कोयल है, एनर्जाइजिंग कोयल है, उसकी सप्लाई मैंने ली हुई है वापडा की जो सप्लाई आ रही है उससे, और वापडा की जो इनपुट है वो मैंने इस रिले के जो नॉर्मली ओपन कंटेक्ट्स हैं उस पर दी हुई है। तो क्या होगा कि जैसे ही वापडा की सप्लाई आएगी तो इस रिले की जो है ना वो कोयल एनर्जाइज होगी। एनर्जाइज होने की वजह से इस रिले के जो नॉर्मली ओपन कंटैक्ट्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे और नॉर्मली क्लोज़ कंटैक्ट ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो वापडा की सप्लाई है वो इन लाइन हो जाएगी और हमारा जो जनरेटर है वो ऑफ लोड हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस में आप देख सकते हैं कि मैंने एक टाइमर लगाया हुआ है, ये भी डुअल फंक्शन कर रहा है। ये टाइमर भी जो है ना नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट्स पे मुश्तमिल है। इसमें पहला काम तो ये है कि मैंने आप देख सकते हैं नीचे एक बज़र लगाया है। ठीक है, ये बज़र मैंने नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट्स पे लगाया है कि जैसे ही वापडा की सप्लाई आएगी तो ये बज़र को सप्लाई चली जाएगी और ये बज़र बजना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जनरेटर ऑफ लोड हो चुका है और वापडा की सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, अब एट द सेम टाइम इसमें जो है ना एक सेटिंग है इस टाइमर की, आप 5 सेकंड पे सेट कर सकते हैं, 10 सेकंड पे, 15 पे, जो भी आपकी मतलब की रिक्वायरमेंट है आप इस पे सेटिंग कर देंगे कि जैसे ही जनरेटर ऑफ लोड हुआ
तो उसके बाद ये क्या करेगा कि ये जो टाइमर है ये इस जनरेटर की जो इग्निशन कॉइल है उसके सप्लाई को कट ऑफ करा देगा उतने सेकंड के बाद, जिसकी वजह से आपका जनरेटर ऑफ लोड तो पहले ही हो चुका था, वो बंद हो जाएगा उतने टाइम के बाद जो सेट टाइम आपने रखा हुआ होगा। दूसरा, इसके अक्रॉस में मैंने एक पुश बटन लगा दिया, स्टॉप पुश बटन, कि अगर आप चाहते हैं कि जी आप उसको कि वैसे ही किसी वजह से अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हैं तो आप उसको इससे भी स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा, जैसे ही वापडा की सप्लाई हमारी डिस्टर्ब होगी किसी भी वजह से तो फ़ौरन से जो है ना हमारी ये जो रिले है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, साथ में जो हमारा ये टाइमर है ये भी डी एनर्जाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से दोबारा से हमारा जो है ना जो जनरेटर की इग्निशन कॉइल है तो उसको सप्लाई मिल जाएगी और हमारा जनरेटर ऑटोमेटिकली वापडा की सप्लाई जाने पे दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा और हमारे सप्लाई उस पे जनरेटर पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सिस्टम की सर्किट डायग्राम है, इसकी मदद से आप इस सिस्टम को बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं और तमाम कंपोनेंट्स के कनेक्शन एक एक करके बआसानी लगा सकते हैं। बाकी सिस्टम की इंस्टॉलेशन या कंपोनेंट्स के कनेक्शंस के बारे में आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो या कोई भी इस सिस्टम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।